ये कहानी है एक माँ के संघर्ष की। जी हाँ, सरिता अपने बच्चे को अकेले ही संभालती है। वो घर के कामों के साथ साथ बच्चे की देखभाल करती है। बच्चा जब जब भी रोने लगता है तो वो उसे अपने कांधे से बांधकर उसके साथ खेलती है और अपना काम भी करती है। बड़ी मुश्किल से जब बच्चा सो जाता है तो उसे प्यार से निहारती है और यही सोचती है कि क्या जिंदगी हो गई है मेरी, मैं खुद के लिए तो वक्त ही नहीं निकाल पाती। यही सोचते सोचते वो अपनी बचपन की यादों में खो जाती है। तभी उसका बचपना वहाँ आकर उसे बुलाने लगता है। वो महसूस करती है कि उसकी बचपन की यादें एक चीनी का टुकड़ा दिखाकर उसको अपने पास बुला रही हैं और वो इस चीनी के टुकड़े को देखकर धीरे धीरे करीब जाने लगती है। उसकी बचपन की यादें उसको अपनी ओर खींचती ही चली जाती हैं और सरिता जैसे ही चीनी के टुकड़े के करीब जाकर उसको पकड़ने की कोशिश करती है तो वो टुकड़ा उसे अपनी ओर धीरे धीरे खींचने लगता है और सरिता की यादें उसको अपने भूतकाल में ले जाने लगती हैं। सरिता अपनी बचपन की यादों का पीछा करते करते बहुत दूर निकल जाती है और वो उस चीनी के टुकड़े का पीछा करते करते उसी जगह पहुंच जाती है जहाँ कभी उसने बचपन बिताया था अपना। और सरिता उसी जगह अपनी बचपन की यादों में पहुंच जाती है जहां उसका पुराना घर था। अपने बचपन के घर को देखकर सरिता को बहुत कुछ याद आने लगता है। वो महसूस करती है कि किस तरह बचपन में वो अपनी माँ को सताया करती थी और किस तरह से जरा जरा सी बात पर खिलौनों के लिए अपनी बहन से लड़ लिया करती थी। जब उसकी माँ सरिता के पसंद का खाना बनाती उसके बाद भी वो नखरे दिखाती और बात बात पर चीजों के लिए जिद किया करती। तब सरिता की माँ उसकी खुशी के लिए वो चीज लाकर दे देती और जब वो बड़ी हुई तो अपने माँ बाप की कोई बात नहीं मानती। वो अपनी बात मनवाने के लिए उनसे झगड़ा करती। यही सोचते सोचते वो अपने वर्तमान में आ जाती है और थोड़ी देर कुछ सोचने लगती है और अपनी आंखें खोलकर महसूस करती है कि न जाने कितने दुख दिए हमने भी अपने माँ बाप को बचपन में और हमारी जरा सी खुशी के कारण उन्होंने कितने नाज नखरे उठाए हमारे। तभी वो अपनी मुट्ठी खोलती है और उस चीनी के टुकड़े को देखती है और उस टुकड़े का पैकेट खोलकर अपने मुंह में रख लेती है। उसके बाद धीरे धीरे वो अपनी वर्तमान स्थिति में वापस आने लगती है और थोड़ी ही देर बाद वो अपनी आंखें खोलकर इधर उधर देखने लगती है। तब सरिता को महसूस होता है कि बच्चे कितनी भी तकलीफ दे माँ बाप को, माँ बाप अपना फर्ज निभाना नहीं भूलते और वो हर तरह से अपने बच्चे को खुश रखते हैं।